चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सारे बच्चे आ गए, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ये 10 क्वेश्चन होने वाला है आपका मैथ्स का, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने इस पर ज़्यादा इंट्रो नहीं देना है, ठीक है ना। आपके पास समय बहुत ही ज़्यादा अभी मूल्य है, आपका बहुत ज़्यादा समय की कीमत है अभी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए चलिए अपने क्लास के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर मैथ के मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं। 10 क्वेश्चन में आपको जितना आता है उतना का जवाब दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने कितना सही किया। पहले नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। पहले बता देना चाहता हूँ, नोटबुक पेन उठा कर बैठिएगा, मतलब ले करके बैठना है, ठीक है ना, क्योंकि जिससे कि आप लोग सोल्व जल्दी से कर सकते हो। और अगर जिनको अच्छे तरीके से मालूम है मैथ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो वो सारे बच्चे तो माइंड में ही अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं एक बार। 3:5 है। देखो भाई, अगर बोलने में कहीं पर मिस्टेक हो रही है ना तो उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पर ध्यान देना है। एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 है, यानी दोनों का अनुपात दिया है ना। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है, तो एक हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा देखो, एक हो जाएगा बच्चों 3x और एक हो जाएगा 5x। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उन दोनों का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 120 है। एलसीएम 120 दिया हुआ है। एलसीएम हम लोग अभाज्य मतलब कि गुना तरीके से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब देखो, यानी कि 3 × 5 इसको ब्रैकेट कर देते हैं और x को इधर लिख देते हैं, और यही जो चीज़ दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है आपका 120, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखिए एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। अब 5 दिया कितना होता है, यानी कि 3×5 = 15 और गुने x बराबर में हमारा 120 हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके यहाँ से जाइएगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपको मेन वैल्यू टाइम होता है, ठीक है ना। टाइम ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वहाँ पर होता है। क्वेश्चन आपको जितना भी आते हो, लेकिन अगर टाइम आपने ज़्यादा वहाँ पर ख़त्म कर दिया, मतलब क्वेश्चन बनाने में ना, आपका आधा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो जितना जल्दी क्वेश्चन हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करना है। 15 × x हो गया, 15 से देखिए आराम से कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं, आराम से कट जाएगा। 15 × 20 से, यानी कि 15, यानी कि x का मान आ गया हमारा बच्चों 8 आ गया। क्या आ गया है, 8। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्या है देखिए 120 है, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू 8 आ चुकी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना था, तो यहाँ पर क्या बताया, संख्या क्या होगी, वो जो दोनों संख्या है पहली और दूसरी संख्या वो क्या होगी। तो हमने एक को 3x माना था और एक को 5x माना था। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पर 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 24:40 हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है आपका, चलिए मिलाते हैं एक बार। ऑप्शन में है, यस है, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इसमें बताना है आपको जल्दी से, इसमें आपको जल्दी से बताना सोल्व करके क्या होने वाला है इसका आंसर। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी भी हैं, और जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो हार्ड है ही, है कि नहीं। जो बच्चे अगर पढ़ के आए हैं मैथ, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं और वो भी कह रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे यहाँ पर से अभी निकल जाइए। क्योंकि देखिए ये बच्चे सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ये क्लास है ना, जो बच्चे अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़े भी नहीं हो, मैं यहाँ पर मैथ का कोई सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ किस तरह का। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने 10 क्वेश्चन लिया है आपके लेवल को जानने के लिए कि आपका लेवल किस स्तर पर अभी है, यानी कि आप लोगों ने कैसी तैयारी अभी कर रखी है उसको पता करने के लिए, बस, है ना। और मैं इसी तरह से आपको रेगुलर क्लास लेते रहूँगा। आपका रीजनिंग हो गया, जीके जीएस या किसी भी तरीके का, मैं रेगुलर आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन हमेशा करवाते रहूँगा। देखिए बात करते हैं यहाँ पर जल्दी से, कितने बच्चे जल्दी इसका जवाब दे पाए हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बनाना, है कि नहीं। इसमें ध्यान से आपको देखना है। पहले एक त्रिभुज ये हो गया, इसको इस तरह से नहीं डिनोट करते हैं, थोड़ा अलग टाइप से, ठीक है ना। हमको 1 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 लिखेंगे जिससे कि बच्चों को ज़्यादा दिखेगा। 1 ये हो गया, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज। सेम उसी तरह से इसमें 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर 8 त्रिभुज हम लोग को दिख गए। या फिर आप लोग एक काम और कर सकते हो बच्चों, हर एक कोने पर, यानी कि हर एक का नाम दे दो, ABCDE करके, है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। ये तो एक टेक्निक हो गई निकालने की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। 1 2 8 को यहाँ पर निकल गया। अब देखिए क्या अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। जो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज कुछ इस तरीके से निकलेगा हमारा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस निकलेगा। उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ से निकलेगा हमारा। मैं जहाँ पर आप लोग को मार्क करके दिखा रहा हूँ वहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर से 2 त्रिभुज निकल गए, टोटल 10 हो गए। उसी तरह से इसमें भी निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेंगे, यस बिल्कुल निकलेगा, और एक यहाँ से निकलेगा त्रिभुज, निकलेगा, यानी कि 4 12 हो गए। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए।
और अब देखिए कैसे निकालेंगे। जिस तरह से इसको हम लोग किए सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। इस तरह से कुछ ध्यान से देखना है आपको, इस तरह से। उसके अपोजिट इस साइड में भी एक निकलेगा, ठीक है, यानी कि 2 इस साइड और 2 इस तरफ, ठीक है। 2 हमारा इस तरफ से निकलेगा और 2 हमारा इस तरफ से निकलेगा, ठीक है। सेम उसी पोजीशन में इधर भी होगा, यानी कि हमारा 2 और 2 4 और निकल गए, टोटल हो गए 16। कितने हो गए बच्चों? 16। अब यहाँ पर हमारा जो कहानी खत्म नहीं होता। अभी देखिए, अभी पहले हम इसको साफ करते हैं, एक बार साफ कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 16 मिल गया। अब आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर अब त्रिभुज नहीं है, नहीं है जी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, उसी साइड के अपोजिट में देखिए, उसी तरीके से इस साइड पर दिखा, यस बिल्कुल दिखा। यहाँ पर 2 त्रिभुज और निकल गए, यानी कि टोटल 18। कितने हो गए? 18। अब बच्चों इस एक सेकंड हट गया क्वेश्चन, कैसे जी? अब देखिए इसके अलावा आप लोग को कहीं पर भी नहीं निकलेंगे, ठीक है, यानी कि टोटल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 18, यानी कि 18 हो जाएंगे। टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 18। आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर आप बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। कितने बच्चे हैं जो कि सही सही आप लोग नोटबुक पर नोट करते रहिएगा, आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत, और लास्ट में मुझे कमेंट में बता देना है, ठीक है। अब आइए इस पर बात करते हैं, जल्दी से बनाइए इसको। क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर जो दिया है ना, इसको स्क्वायर में के बच्चे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन ऊपर में दिया गया है, इसको कई बच्चे क्या करेंगे ना कि स्क्वायर में तोड़ करके बनाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं करना, इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा। ये डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है कि नहीं ऊपर में? जी बिल्कुल है, बस सोल्व कर देना इससे, है ना। चलिए साफ करते हैं। देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो क्या करेंगे इसको? 0.27 माइनस 0.13। बच्चों राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं बैठ रहा है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा हमें, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर चलते हैं, आप देखिए ए माइनस बी क्या कहें? ए माइनस बी कहें और इंटू कहें। इंटू मीन्स वही गुना होता है, यानी कि ब्रैकेट बंद, और ए प्लस बी हो गया। एक सेकेंड, 30 लिख दिए क्या यहाँ पर? 0.13 है ना, 0.13, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्लियर है। ये तो फॉर्मूला तोड़ दिए और नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे सेम टू सेम वही लिखना है, यानी कि नीचे अपॉन में करके यानी बटा में करके क्या लिखना है? वही 0 पॉइंट प्लस में है, 0.27 प्लस 0.13, शायद यही है, देख लेते हैं एक बार। यस यही है। और एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए, अगर इसको भी हम ब्रैकेट में पैक कर देते हैं यहाँ पर, ऐसे है कि नहीं, थोड़ा स्मॉल भी कर लेते हैं, अब दिख रहा है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस से प्लस खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए सेम है ना, ऊपर नीचे कट रहा है, आराम से काट देंगे, नो दिक्कत। चलो सुधार लेते हैं। देखिए वहाँ पर 27 था, है ना, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए मुझे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा अच्छे से, है ना, इसलिए गलती हो गई थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर माइनस करते हैं तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है आंसर, जो 0.14, 0.14। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 0.14। आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ना है। जितने बच्चे हैं देखिए क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी कमी नहीं करना, अगर कर दिए तो समझिए आपका फिर बहुत सारा लटपट करने में गलत हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रश्न क्या है? वहाँ 20 यानी कि वहाँ 20 अपॉन यानी 20 सही 5/2 मीटर लंबाई का एक कालीन है, ठीक है, मान लेते हैं। इसमें से कालीन के कितने छोटे टुकड़े प्रत्येक 4.5 मीटर लंबाई के काटे जा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उस पूरे लंबाई के एक कालीन में ना 4.5 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हो। मान लो कि तुम्हारे पास टोटल 10 बिस्कुट है, अगर 2-2 बिस्कुट अगर बांटना है तो कितने व्यक्तियों में बांट सकते हैं? तो 5 व्यक्तियों में बांट सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बांट सकते हैं। अब देखिए उसी तरह से इसको भी है, ठीक है। क्वेश्चन का हट जाता है यार, चलो ठीक है, नो दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, कई बच्चे ना डायरेक्ट इसको भागा करने लगेंगे। बच्चों ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करने लगे तो क्वेश्चन ही आपका मतलब आंसर गलत आ जाएगा। क्या करना, देखिए यहाँ पर 20 अपॉन यानी कि 20 सही 5/2 है ना, इसको ध्यान से आप लोग देखिए तो क्या ये सही दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हो। जो बच्चे अगर अच्छे से पढ़े होंगे ना उनको पता होगा। यहाँ पर देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, हर छोटा है और अंश बड़ा है ऐसा नहीं होता है, इसको आप लोग को छोटा बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, भागा देंगे तो ये देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 20 अपॉन 1/2, ये सही हुआ है कि नहीं। इसको सही फॉर्म में करना है, यानी कि हो जाएगा 22/22 कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, 22.5। अब ये सिंपल हो गया,
सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। यानी कि 22.5 मीटर लंबी एक कालीन को 4.5 मीटर के लंबाई में, मतलब कि 4.5 मीटर लंबाई में काटे जा सकते हैं। कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो 22.5 को आप लोग एक चीज़ और भी लिख सकते हो, 22.5 लिख सकते हैं कि नहीं? और देखिए 4.5 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो अपॉन में यानी कि भागा दे दीजिए इसको, बटा का मतलब है ना, वही हुआ उसका मतलब। और देखिए 4.5 का मतलब हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि 22.5 मीटर लंबाई का एक कालीन है, उसको 4.5 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? 4.5 मीटर के। तो बस भागा दे देना है। ठीक है, भागा दे दिए तो कितना आ जाएगा? देखो ये डायरेक्ट आपका 5 बार में कटेगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, 4.5 मल्टीप्लाई 5, ये 25, बाकी हाथ में 2, 5 24 और 2 22, यानी कि 22.5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया जी। यानी कि 5 बार में अगर काटेंगे, यानी कि 5 टुकड़ा काटेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे? अगर हम लोग 5 टुकड़ा काटेंगे तो हमारा जो ये 20 मीटर 22.5 मीटर की लंबाई की एक कालीन जो है, वो 4.5 मीटर लंबाई में अगर काटेंगे तो वो 5 टुकड़ा होंगे उसके। ठीक है, 5 टुकड़ा उसके होंगे। देखिए समझाने के चक्कर में ना मैं खुद कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा कारण है कि देखिए क्वेश्चन एक साइड अलग है और एक साइड ये बनाना अलग पड़ जाता है, तो देखने और इधर थोड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरीश और विमल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस काम पर 15 दिन काम किया। कितने दिन किया बच्चों? टोटल 15 दिन। कर सकते थे 20 दिन में, काम किया 15 दिनों में, और फिर विमल चला गया, यानी कि बीच में ही छोड़कर चला गया। यानी कि 20 दिन में जो काम हो रहा था उसको आप 15 दिन में कर रहे थे। उन्होंने इस पर 15 दिन काम किया और विमल फिर चला गया, तो 5 दिन तो आप लोग का नुकसान हो गया है कि नहीं? 5 दिन तो आप लोग का नुकसान हो गया। और बचा हुआ काम हरीश ने अकेले, देखिए 20 दिन में जो काम हो रहा था वो 2 व्यक्ति मिलकर कर रहे थे। अब उस 2 काम को 15 दिन में कर रहे थे, लेकिन बीच में विमल चला गया, तो 5 दिन तो बच गया अभी भी इसको काम को करने में। तो बचा हुआ काम जो 5 दिन का काम था उसको हरीश ने अकेले मिलकर के 10 दिन में पूरा किया। यानी कि जो 5 दिन का काम था बच्चों, उसे हरीश ने बेचारे ने मिलकर के 10 दिन में पूरा किया। यानी कि जो 5 दिन का काम था वो 10 दिन में हुआ, यानी कि उसको दुगना दिन में हो गया, यानी कि उसका दुगना दिन लग गया उसको काम पूरा करने में। तो हरीश को अकेले पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? यानी कि अगर हरीश पूरे 20 दिन का काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा? 5 दिन के काम को उसने 10 दिनों में किया, यानी कि दुगना दिनों में कर रहा था। तो 20 दिनों के काम को कितना दिनों में करेगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर 40 दिन हो जाएगा। कितना दिनों में करेगा? 40 दिनों में। आप लोग खुद भी सोचो ना, क्वेश्चन इतना सिंपल है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन बनाने हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। लेकिन आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बूस्ट करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी जा करके आप अच्छे तरीके से बना पाओगे। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को? कितना दिन? 40 दिन। कितना? 40 दिन। यस, आंसर 40 दिन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बूस्ट कर लीजिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार इसका कॉन्सेप्ट, तब जा कर के आइए, है ना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। जल्दी से फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए, नोटबुक पर अपना आंसर लाइए जल्दी से। उससे पहले मैं भी थोड़ा टाइम दे देता हूँ आपको, है ना। अगर नहीं टाइम मिलेगा तो बना पाएंगे। अगर जिनको लग रहा है कि जल्दी जल्दी बता पा रहा हूँ तो थोड़ा स्लो मोशन में वीडियो को देख लीजिए, वरना फिर अगर आप लोग को क्वेश्चन नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो वीडियो रोक करके। चलो, इतना टाइम काफ़ी है कि नहीं? वैसे इतना टाइम में नहीं बनता किसी का, लेकिन फिर भी चलिए आप लोग वीडियो को रोक करके बना सकते हो। एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी भी स्कूल में कितना % छात्र होगा? किसी भी स्कूल में अपने आप का 100% छात्र होगा। कोई भी स्कूल हो तो वहाँ 100% छात्र होंगे। ठीक है, ये तो सभी को बात पता होगी। और उसमें से कितने पास हो गए बच्चों? 60%। क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। ये रील्स नहीं कि हवा में जल्दी जल्दी उड़ाते चले गए। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तब तक आपका अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सोल्व। आगे चलते हैं। 60% पास हुए तो मतलब कि सिंपल सी बात है कि 60% अगर पास हुए होंगे तो 40% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। 40% फेल हुए होंगे। कोई भी स्कूल में अगर 100% बच्चे हैं, उसमें से अगर 60% पास हुए और 40% फेल होंगे तो आम बात है कि नहीं। और वही देखिए क्या कर रहा है, यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 240 है, यदि असफल, ठीक है, यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 240 है तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? संख्या पूछ रहा है, ठीक है, संख्या पूछ रहा है। आइए बात करते हैं।
फेल कितने परसेंट बच्चे हुए थे? 40% बच्चे हुए थे। यानी कि 40% की वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 240 है। ये आपका संख्या में दिया हुआ है, ये आपका परसेंट में दिया हुआ है। यानी कि 40% बच्चे फेल हुए, लेकिन हुए थे कितने? 240। कहने का मतलब ये परसेंट में है, ये संख्या में। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगी आपकी? 240/40। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य गया और ये हो गया 6। यानी कहने का मतलब अगर 1% की वैल्यू 6 है बच्चों, तो किसी भी स्कूल में कितने परसेंट बच्चे होते हैं? पूरे 100% होते हैं। तो क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। यानी कि टोटल बच्चे कितने थे उस स्कूल में? तो 600 बच्चे थे। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस स्कूल में टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी? 600 थी। 600 थी। और देखिए उसमें से जो क्या पूछा है आंसर में हमारा, क्या बोल रहा है? तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? टोटल बच्चे नहीं पूछ रहा है, इसमें पास कितने बच्चे हुए वो पूछ रहा है। तो फेल कितने हुए थे? तो 240 हुए थे फेल। तो यानी कि 600 टोटल बच्चे हैं और उसमें से 240 अगर फेल हो गए तो टोटल कितने बच्चे पास हुए होंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, ध्यान से देखो यहाँ पर 360। कितने बच्चे पास हुए बच्चों? 360 बच्चे पास हुए। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक बार, 360, यानी कि 360 बच्चे टोटल पास हुए होंगे। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बच्चों यहाँ देखिएगा, दो संख्याओं का योग। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, मान लेते पहली संख्या x है और एक y है, यानी कि दो संख्या हो गई ना। दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, कितना है? 25 है। और उनका अंतर कितना है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड सीजीएल, देखिए एनटीपीसी है भाई। एनटीपीसी मतलब ही ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछने लगेगा। ठीक है ना, सीजीएल समझ रहे हो ना, एसएससी सीजीएल, उसमें मेंस मतलब उसमें हाई टफ यानी कि क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एनटीपीसी में इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आने लगे कि आप लोग को दम निकलना है। इसमें आसान आसान क्वेश्चन है आते हैं। ठीक है ना, इसमें मेन फोकस किया जाता है, आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद जितने साल प्रीवियस में पूछे हैं वो सब आपको मतलब कर लेना है, और जितने कुछ प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस ही आपको इसमें मजबूत बनाती है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो डरना भी नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले इसका जो एग्ज़ाम है बहुत साल पहले हुआ, तो हो सकता है कि अभी जाकर थोड़ा टफ हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, है ना। 22 से 22 खत्म हो गया तो 2x बच गया, बचा कि नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पर दो समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया कि नहीं? थोड़ा छोटा करना पड़ता है, रुकिए। क्वेश्चन नोट कर लिए ना? क्वेश्चन नोट करते चलना है अभी। ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। x + y, यानी कि कहा है दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 15 है। तो 22 से 22 खत्म हो गया, ये बन गया 2x, और ये कितना बच जाएगा? 5 5 10, और ये होगा 40। यानी कि x की वैल्यू अगर पता करनी हो तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए। सबको समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू अगर बच्चों 20 है तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू हमारी 20 आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी? पुट कर देंगे मान समीकरण या 1 में या फिर 2 में। तो कर दीजिए जल्दी से। हम समीकरण 1 को उठाए हैं, अगर इसमें हम लोग रखेंगे x का मान, x की वैल्यू रखेंगे। एक सेकेंड, फिर देखिए मैंने गलती कर दी, थोड़ा सा गलती किया है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर 25 था ना? यस 25 था। वही दिक्कत है, क्वेश्चन साफ मतलब कि छिप जाता तो नहीं पता चलता। x की वैल्यू 20 है प्लस y = 25। तो बता दीजिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 इधर चला जाएगा, y की वैल्यू 25, 25 में -20, y की वैल्यू हो जाएगी 25 - 20 यानी कि 5। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना, 5 हो गई। तो देखिए x और y का हमारे क्या पूछा क्वेश्चन में? तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो एक संख्या को हम लोग x माने थे और दूसरी संख्या को y माने थे। एक को x माने थे, एक को y माने थे। x की वैल्यू 20 आई है और y की वैल्यू 5 आई है, तो क्या हो जाएगा अनुपात? बता दीजिए। 5 4 20। देखिए मैं जिस तरीके से टेबल पढ़ रहा हूँ ना, 5 4 20 6 7 कुछ इस तरह से, वो मेरी खुद की लैंग्वेज है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आपने जिस तरीके से टेबल पढ़ा है ठीक है, क्योंकि मैं देखिए बिहार क्षेत्र से हूँ। ठीक है ना, तो बिहार में पता ही आपको किस तरह से बोला जाता है, तो वो थोड़ा जो लय है वो चला आता है। ठीक है ना, वीडियो में। तो 5 4 20 हो गया आपका, तो 4:1 हो गया बच्चों। ठीक है ना, इधर 5 यानी 4 बार में कटा, इधर कुछ नहीं तो 1, तो 4:1। सिंपल सी बात है। मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, सारे बच्चे आराम से बना लिए होंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन को मुझे जल्दी जल्दी करवाना चाहिए। बी हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है। बच्चों क्या है? दो संख्या मान लेते, एक संख्या x हो जाएगी और एक संख्या y हो जाएगी। दोनों का योगफल यानी जोड़ 16 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल मतलब होता है क्या बच्चों? सभी को पता है, यानी कि मल्टीप्लाई या दिया हुआ 63।
जोड़ दिया हुआ 16 और गुणनफल यानी गुना दिया हुआ है 63, उनके व्युत्क्रम का योग बराबर है। अब देखो क्या है, यहाँ पर कहा दिया कि उनके व्युत्क्रम का योग बराबर है, यानी कि व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर लेते हैं। उनके व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम, ये तो समझिए पहले, उन संख्याओं के व्युत्क्रम। तो एक संख्या को हमने क्या माना था, एक सेकेंड इसको हटाने देते हैं भाई, यहाँ पर बताते हैं। एक संख्या को हमने x माना था, तो x का व्युत्क्रम यानी कि x का उल्टा तो 1/x, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा संख्या y माने थे, उसका उल्टा 1/y, नो दिक्कत। और यही बराबर है, तो बता दो क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर। अब बोलेगे सर ये तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे एलसीएम लेंगे ना तो x y हो जाएगा ना, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बच जाएगा x से x ये खत्म हो गया, तो y बचेगा इस साइड, और इस साइड क्या बचेगा, x बचेगा। अब बताओ, अब ये नहीं पता चल रहा है कि क्या है, इसी का तो ये चीज़ पूछा है हम लोग का व्युत्क्रम करके। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक बार, x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स, कहें बात वही है। तो x प्लस वाई 16 दिया हुआ है ना मान, तो 16 और बटा x बाई का मान कितना है, x बाई का मान 63 है ना, x इंटू बाई का, तो 16/63। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है मतलब नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या हो जाएगा 16/63 है ना, 16/63 आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। एक बेलनाकार, क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, यानी कि इसका आयतन दिया हुआ है। बेलन का आयतन क्या होता है बता दो एक बार ज़रा सा, बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, πr²h। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो πr² होता है ना, जी बिल्कुल होता है। इसका आयतन दिया हुआ है 2 3 7 6। ठीक है, बेलन का आयतन दिया हुआ है इतना, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि टैंक की त्रिज्या 21 मीटर है, वाह, तो इसकी ऊंचाई बोल रहा है, यानी कि हम लोग को आर दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, सिर्फ एच ही तो निकालना है। कौन दिक्कत है इसमें, सारा चीज़ तो दिया हुआ है। 22 का मान पता है आपको, 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है ना। आर की वैल्यू दिया हुआ है, त्रिज्या की मान कितना है 21 मीटर, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकेंड, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 21 गुना 21 कर सकते हैं हम लोग। आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार यानी कि लिखेंगे 21 को, और क्या है एच, एच तो पता नहीं, एच तो निकालना ही है। और इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, इसके बराबर में 2 3 7 6 लिखा हुआ है। तो ये देखिए 7 से काटेंगे इसको, 7 या 21 हो जाएगा हमारा। और देखिए अब तो कटेगा नहीं, मतलब उस टाइप उधर से भी काट सकते हैं हम लोग, तो इधर सिर्फ लिख देते हैं एच, उधर हो गया 2 3 7 6, और इन सारे को भेज देते हैं इस तरफ। ठीक है, इन सभी को हम लोग इस साइड में भेज देते हैं, तो इधर बच गया 22 बच गया, मल्टीप्लाई 3 बच गया, मल्टीप्लाई 21 बच गया बच्चों। और इस टोटल का अगर हल कीजिएगा तो देखिए आंसर क्या आएगा, जो काट लीजिए आप लोग एक बार, काटना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। अगर 3 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 7 21, 3 9 27, ये हो गया 2। अगर इसको फिर काटेंगे हम लोग तो 11 से 11 दूनी 22 हो जाएगा हमारा, और ये 11 से काटेंगे 11 से 77, 11 दूनी 22। ठीक है, नो दिक्कत। उसके बाद देखिए इसको फिर काटेंगे हम लोग 2 से, तो 36 हो जाएगा, और देखिए 36 बच गया ऊपर में, और नीचे बच गया हमारा 21, इतना बच गया। इसको भाग दे दीजिएगा आप लोग, जितना भी पॉइंट में आएगा उतना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी भी मत बोलिएगा कि, अभी भी मतलब कहना नहीं है कि सर आप पूरा का पूरा मतलब आंसर करके बता दीजिए, किन्हीं को लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बता देते हैं 21 दूनी 42 नहीं, तो एक बार में लगेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। एक बार मिला लेते हैं कितना आएगा, जो देखिए इसमें क्या है, एक ही में तो है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन में ना है, देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही ना है, एक ही ऑप्शन में तो 1 पॉइंट कुछ है ना, बाकी सब में तो 2 5 3 दिया हुआ, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक खंभे के पाद से 20 मीटर दूर स्थित, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा आंसर हम लोग को करते चलना है। सॉल्यूशन क्या है, एक खंभा दिया हुआ है जी, उसके 20 मीटर दूर पाद से, ठीक है 20 मीटर दूर, पाद कहाँ होगा, पैर किसी का नीचे ना होगा, ऊपर थोड़ी होगा, स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु है ठीक है यहाँ पर, उन्नयन कोण यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ पर इसके मुंडी मतलब माथा पर उन्नयन कोण देख रहा है 45 डिग्री। ठीक है, 450 नहीं है भाई, 45 डिग्री, ध्यान देना। खंभे की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी बच्चों, ये बताना है आप लोगों को, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी से इसका हल करो। देखो बताते हैं एक बार, आप लोग को वीडियो रोक करके हल करते चलना है। क्या होगा, देखो आपको यहाँ पर आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, तो बताओ इसका रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में होता है ना, tan थीटा में होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। यानी कि क्या होता है, P/B होता है, यस, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो tan थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, यस दिया हुआ है। अब बताओ
अब बताओ पी का मान दिया नहीं दिया, यही तो पूछ रहा है। पी का मान वैल्यू यानी ऊंचाई, और बी का मान बेस का मान दिया हुआ है 20। और आगे चलते हैं। अब बताओ tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, यस होता है। और वाट मतलब पी का मान पूछ रहा है, यानी कि वही ऊंचाई हो गया, और 20 इधर है। तो बताओ इसको इस साइड भेज देंगे, क्या बन जाएगा, गुना में बन जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू क्या हो गई, 20 आ गई, 20 मीटर। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सब अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, कितने बच्चे बता रहे हैं, जल्दी बताओ। 20 मीटर नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर हो गया इसकी ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ गए। और अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन बनवा दिए, ठीक है ना। और 10 में से आपको पूरा एनालिसिस करके बताना है कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। और आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है रीजनिंग क्लास का, सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें भी करवाने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर कर सकते हो, और आपके जितने मित्र हैं उनको बताइए, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप लोग मेरे भाई की तरह हो, अगर आप अपने भाई के सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे, है कि नहीं। मैं आपको रेगुलर बेसिस पर एनटीपीसी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल यानी एसएससी, एनटीपीसी, जिस मतलब किसी भी तरीके का एग्जाम हो, उसके बेसिस पर मैं आपको हर दिन रेगुलर किसी ना किसी तरीके का किसी भी टॉपिक पर 10-10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, किसी भी, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। वैसे नेक्स्ट वीडियो तो आपको रीजनिंग का क्लास मिलेगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी बता देना भाई, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।